ऐसा है कि भारत और चाइना के सामने एक साथ मौके आए, लेकिन भारत ने मौकों को छोड़ दिया था और चाइना ने मौकों को पकड़ लिया था। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा 1987 में भारत के पास एक ऐसा ऑप्शन आया था कि अगर भारत उस ऑप्शन को छोड़ता नहीं तो आज सेमीकंडक्टर में बहुत आगे होता। 1987 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ये अपना सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर एशिया में खोलना चाहती थी और उसने भारत को चुना था, लेकिन भारत में लाइसेंस राज, धीमी मंजूरी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से कंपनियां हिचकिचाने लगी। और ये वो दौर था जब चीन ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे और परिणाम क्या है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। 1987 में भारत के पास दुनिया की फैक्ट्री बनने का मौका था, लेकिन एक फैसले ने इतिहास को बदल दिया। अब मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ आपको, आज की डेट में भारत गलती नहीं कर रहा है, मौके को पकड़ रहा है और ये चीज चाइना को बहुत अखर रहा है और चाइना भारत को समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने इतिहास को भूलकर भारत को ताना दे रहा है। एप्पल का एक बड़ा कांड और इस कांड के बाद चाइना बड़ा खुश हुआ है, लेकिन उसकी खुशी बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है। जानेंगे क्या हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1950 के दशक में ना दुनिया जापान के प्रोडक्टों का मजाक उड़ाती थी। लोग कहते थे मेड इन जापान मतलब सस्ता और खराब सामान, लेकिन 20 से 30 सालों में टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, कैनन दुनिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी बन गई और जापान ने अपनी पूरी छवि बदल कर रख दी। वही हाल चाइना का रहा। हालांकि चाइना के साथ एक समस्या यह है कि आज भी उसे वैसा ही माना जाता है। चाइना के सामान सस्ते होते हैं, कहते हैं चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, अभी भी है और सस्ते होने की वजह से जल्दी मार्केट पकड़ भी लेते हैं। चाइना जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, अब उसे धीरे धीरे चुनौतियां मिलनी शुरू हुई है और जैसे जैसे चुनौतियां इसे मिल रही है, इसके अंदर की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। अभी अगर आप देखें तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि चाइना का ऑप्शन क्रिएट हो। भारत सरकार ने लगभग 100 ऐसे प्रोडक्टों का पहचान किया है जो हम आयात करते हैं, करीब 51 अरब डॉलर का खरीदते हैं। और भारत का योजना क्या है, आने वाले सालों में हम इन्हें खरीदेंगे नहीं, हम इसे अपने ही देश में बनाएंगे, ताकि एक तो हमें चाइना के ऊपर निर्भर न रहना पड़े और दूसरा अपने देश के अंदर भी रोजगार बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बढ़े। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सोलर पैनल और उसके पुर्जे, इलेक्ट्रिक वाहन, उसके पार्ट्स, टेक्सटाइल मशीनरी, फुटवियर के मोल्ड और मशीनें, औद्योगिक मशीनें और भी कई इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे चाइना को ये चीजें समझ में आने लगी है कि भारत इसको इस तरफ मुड़ रहा है, वैसे वैसे इनकी छटपटाहट भी दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल है और ग्लोबल टाइम्स क्या छापता है, ये छापते हैं कि भारत का ये अंदाज और ये कोशिश कि वो हमसे अलग हो जाए इतना आसान नहीं है और ये दिखला रहे हैं कि आउट ऑफ प्रोडक्शन का तुरंत इनकी फैक्ट्री पर लेबल लग जाएगा। क्यों लेबल लग जाएगा, क्योंकि इनके पास रेयर अर्थ मटेरियल है नहीं, कंपोनेंट्स तो चाहिए होंगे इन्हें और वो कंपोनेंट्स तो इन्हें हमें ही लेना होगा। असल में ये चीजें इनकी छटपटाहट को दिखलाती है और ये जितना छटपटाते हैं उतना ही समझ में आता है कि भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि आज से 5-7 साल पहले या फिर यूं कहें 7-8 साल पहले जब भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात कही थी ना, तब चाइना ने कहा था भारत सपने देखना बंद कर दे, लेकिन आज का सीन अलग है। पर इसी बीच एक कांड हुआ है और ये कांड हुआ है एप्पल के सेंटर में और इसी को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है चाइना। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को देखिए, एप्पल सप्लाई चेन में डेटा लीक हुआ है। यहाँ पर भी लीक को एक मुद्दा बनाया गया है या फिर यूं कहें कि इसे एक तरीके से भारत को चिढ़ाया गया है। हाल फिलहाल में जो चीजें हुई हैं उसके बाद इस तरीके के वर्ड्स इंटरनेशनल मीडिया में खूब यूज हो रहे हैं। तो यहाँ क्या सीन हुआ है, इनका कहना है कि एप्पल में बहुत बड़ी डेटा लीक हो गई है, इसके बाद तो अब कोई भी कंपनी हो वो चीन को छोड़कर भारत जाने के बारे में दोबारा सोचेंगी। हुआ क्या है, जून 2026 में एप्पल के भारतीय सप्लायर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ। हैकरों ने लगभग 2 लाख से अधिक गोपनीय फाइलें चुरा ली, जिनमें आईफोन से जुड़े इंजीनियरिंग ड्राइंग, सप्लायर नेटवर्क, कंपोनेंट्स और प्रोडक्शन प्रक्रिया जैसी चीजें थी। एप्पल अपनी गोपनीयता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे एप्पल के इतिहास की सबसे
बड़ी सप्लाई चेन लीक घटनाओं में से एक माना जा रहा है। एप्पल पिछले कुछ सालों में चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और इसके पीछे कई कारण हैं। अमेरिका चीन का व्यापार युद्ध, चीन पर बढ़ते अमेरिकी टैरिफ, कोरोना के दौरान चीन में फैक्ट्रियों का बंद होना, जियोपॉलिटिकल तनाव और एक ही देश निर्भर रहने का जोखिम। इसी कारण एप्पल ने भारत में फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन जैसे साझेदारों के साथ प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया। अब इससे क्या होगा? तो जो चीन और चाइना की मीडिया भारत का मजाक उड़ा रही है, पहले मैं आपको बता दूं, आज चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन 1990 और 2000 के दशक में वहाँ पे क्वालिटी, आईपी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते थे। शुरुआती दौर में विदेशी कंपनियों के डिजाइन और टेक्नोलॉजी की नकल की शिकायतें आम थी। कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की फैक्ट्रियों से प्रोटोटाइप और प्रोडक्टों की तस्वीरें लीक हो जाती थी। धीरे धीरे चीन ने कानून मजबूत किए, औद्योगिक पार्क बनाना शुरू किया, प्रशिक्षित श्रमिकों को तैयार किया और साइबर सुरक्षा को बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी चीन भी एक दिन में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना है। साल 2010 के दशक में चीन के फॉक्सकॉन फैक्ट्रियों से कई बार नए आईफोन की तस्वीरें, प्रोटोटाइप इंटरनेट पर लीक हुए थे। आईफोन 4 का प्रसिद्ध प्रोटोटाइप साल 2010 में सार्वजनिक हो गया। कई बार नए आईफोन के कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले, बॉडी पहले ही इंटरनेट पर दिखाई दे जाते थे। फिर भी एप्पल ने चीन नहीं छोड़ा, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर ली। यानी केवल एक लीक के कारण अपना पूरा सप्लाई चेन एप्पल नहीं बदलता है। एप्पल ऐसा नहीं है कि चाइना के कहने पर या चाइना की मीडिया के कहने पर निकलकर बाहर हो जाएगा, क्योंकि एप्पल ने चाइना में बहुत कुछ झेला है। साल 2022 में चीन के झेंगझोउ में फॉक्सकॉन आईफोन प्लांट में कोविड प्रतिबंधों के कारण प्रोडक्शन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। इस घटना ने एप्पल को ये एहसास कराया था कि यदि पूरी सप्लाई चेन एक ही देश में रहेगी तो बड़ा जोखिम होगा, और यहीं से भारत और वियतनाम में प्रोडक्शन बढ़ाने की रणनीति हुई। लेकिन भारत के लिए ये एक सबक है। साइबर सुरक्षा मजबूत करना होगा, डेटा सुरक्षा कानूनों को सख्ती से पालन करना होगा और स्थानीय सप्लायर का एक इकोसिस्टम विकसित करना होगा। हाई लेवल, हाई स्किल्ड इंजीनियर्स को तैयार रखना होगा। आने वाले में चीन का मजबूत विकल्प भारत बन सकता है और चाइना ये चीज देख रहा है, इसलिए ये डर भी चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।